हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 4 जनवरी को आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो रूस के द्वारा की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और नारा क्या होगा? तो सम्मान वैश्विक विकास, ये इस बार का नारा होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ब्रिक है, इसकी संकल्पना है वो जिम ओ'नील के द्वारा दी गई है। पहला सम्मेलन है वो 2009 के अंदर ही यकिंतबर्ग रूस के अंदर हुआ था। 2010 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर इसका सम्मेलन हुआ है और इसमें दक्षिण अफ्रीका है वो शामिल हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स कहलाता है। 2023 के अंदर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है और 6 नए सदस्य वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के द्वारा हाल ही के अंदर इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी गई है। इस वजह से अब इसमें 5 देश ही शामिल होंगे। तो 5 पहले कहते थे, 5 अब तो टोटल कितने देश हो गए? तो 10 देश हो गए हैं। और ये कब से प्रभावी होंगे? तो 1 जनवरी 2024 से इनका कार्य वो प्रभावी हो जाएगा। इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, रूस की मुद्रा रूबल है, चीन की रेमनबी है, दक्षिण अफ्रीका की रेड है और भारत की रुपये है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। G20 2024 का अध्यक्ष कौन है? ब्राजील है। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा है। 2023 के अध्यक्ष कौन था? तो भारत था। COP 28 का आयोजन यूएई के अंदर हुआ है और COP 29 का आयोजन है वो अजरबैजान के अंदर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन है वो बर्मिंघम यूके के अंदर हुआ था। 2024 के अंदर ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। 2028 के अंदर इसका आयोजन है वो यूएसए के लॉस एंजल्स के अंदर होगा। एलसीओ 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चीन के शोधार्थी जहाज पर प्रतिबंध है वो हाल ही में किसने लगाया है? तो श्रीलंका के द्वारा ही लगाया गया है। श्रीलंका के द्वारा 1 साल तक चीन के जो भी शोध जहाज है उनको अब अनुमति नहीं दी जाएगी। ये इन्होंने एक पत्र लिख के बता दिया गया है। तो चीन का जहाज है जियांग ओम 3rd जहाज है वो 5 जनवरी को ही या मतलब हिंद महासागर के अंदर पहुंचने वाला है। उससे पहले ही श्रीलंका के द्वारा यह एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मित्र शक्ति व श्रीलंका अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली तथा फिलीपींस के द्वारा की गई है। एशिया कप का विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता श्रीलंका है। नेक्स्ट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी तो वीरेंद्र सहवाग और एडुलजी ये भारत के खिलाड़ी हैं और डिसिल्वा है ये श्रीलंका का खिलाड़ी है। एंजेलो मैथ्यूज जो कि टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? श्रीलंका के थे। तो श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज पहले खिलाड़ी टाइम आउट होने वाले हैं अभी तक विश्व के अंदर ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो सर के द्वारा जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करवाई है वो भी मैंने करवा दी है। उस क्लास का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप वो क्लास भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूरोपियन निवेश बैंक है इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया केलिविनो है ये बनी है। स्पेन की रहने वाली है और पहली महिला हेड बनी है इसकी। इसका कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। यूरोपीय निवेश बैंक है इसकी स्थापना 1958 के रोम की संधि के तहत ही की गई है। हेडक्वार्टर पहले ब्रुसेल्स के अंदर था, वर्तमान में लग्जमबर्ग के अंदर है। यूरोपीय यूनियन के अंदर टोटल 27 देश है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। वर्तमान हेड है उर्सुला ओन डोर। तो उर्सुला ओन डेर है ये यूरोपीय यूनियन की वर्तमान में हेड है। IMF की वर्तमान में हेड कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला हेड कौन है? तो मिशेल बुलाक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड कौन है? तो डिल्मा रोसेफ है। विश्व बैंक की हेड कौन है? अजय भंगा है। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जो RS प्री 2023 हुआ था तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। और ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है हरियाणा के अंदर। तो इनको ये पुरस्कार को दिया गया है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया है? तो जो थावरचंद गहलोत है उनके द्वारा ही दिया गया है। और ये थावरचंद गहलोत है वो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं।
ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो कृषि के अंदर ही लाभ को बढ़ावा देने के लिए ही ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई है। द्विवार्षिक आधार पर पुरस्कार दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है रुइक सियांग झांग है, इनको रामानुजन अवार्ड दिया गया है। हॉकी के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो हार्दिक सिंह को दिया गया है। टैगोर साहित्य अवार्ड है ये सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम गॉड है। भारत के अंदर हरित क्रांति मतलब किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन के, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। हरित क्रांति के अंदर ही गेहूं की किस किस्म का प्रयोग किया गया है? तो लार्मो रोजा का। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसको दिया गया है? तो स्वाति नायक को दिया गया है और ये उड़ीसा की रहने वाली है। बुकर पुरस्कार 2023 तो ये पॉल लिच को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला वो कहाँ पे रखी गई है? तो आनंद गुजरात के अंदर ही रखी है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही रखी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो सहकारी डेयरी महासंघ है इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और कहाँ पे की गई थी? तो नई दिल्ली के अंदर की गई है और वर्तमान में इसकी जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात के अंदर रखा गया है। आनंद का ही जो वासी गांव है वो श्वेत क्रांति की शुरुआत है वो यहीं से हुई है और वर्गीज कुरियन के द्वारा ही जो श्वेत क्रांति है इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और विश्व में दुग्ध उत्पादन के अंदर फर्स्ट स्थान पर है और कुल विश्व का भारत के अंदर 24% दूध है उसका उत्पादन किया जाता है। डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत गुजरात में किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र तो राजमुंद्रे आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा के अंदर है और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के अंदर है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। इसकी शुरुआत कब की गई है पीएम विश्वकर्मा योजना की? तो 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई है विश्वकर्मा की जयंती पर और इस दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बर्थडे था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पारंपरिक शिल्पकार या बुनकर हैं उनको प्रशिक्षण व ट्रेनिंग देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, आरोग्य श्री योजना तेलंगाना की है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम की है। अमृत धरोहर योजना तो ये 75 जो रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए ही शुरू की गई है। शिल्प वेद के रचयिता कौन है? तो ये विश्वकर्मा है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 1 अक्टूबर 1953 को ही तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर 3 सदस्य थे, इसमें फजल अली, KM पानीगर और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो और 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ है। तो इसके अंतर्गत भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 मई 1960 को ही मुंबई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना है और गुजराती के आधार पर गुजरात बना था। 1 दिसंबर 1963 को ही असम से अलग होकर नागालैंड है वो भारत का 16वां राज्य बना है। 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब से सिख भाषा के आधार पर पंजाब, हिंदी के आधार पर हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश है वो यूटी से राज्य बना है। 21 जनवरी 1972 को ही असम से अलग होकर 3 नए राज्य बने हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य हो बनाया गया था 1975 के अंदर ही 36वें संविधान संशोधन के तहत ही। 20 फरवरी 1957 को तो 1987 को असम से अलग होकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है ये 2 नए अलग राज्य और बने थे। 30 मई 1987 को ही गोवा है वो यूटी से राज्य बना है। तो 25वां राज्य है वो 1987 के अंदर ही गोवा बना था 56वां संविधान संशोधन के तहत ही। गोवा को 1961 के अंदर ही ऑपरेशन विजय के द्वारा ही पुर्तगाल से स्वतंत्र करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1987 के अंदर इसको केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। इस समय भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना है ये 29वां राज्य बना है। 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर है उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप है इन दोनों को ही संयुक्त रूप से एक करके बना दिया गया है। तो अब वर्तमान के अंदर ही भारत में 28 राज्य व 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है? तो ओला इलेक्ट्रिक है। इसके लिए मतलब कौन कौन सी शर्तें हैं? तो न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए, मेड इन इंडिया होनी चाहिए और 15,000 से 18,000 रुपए का इसमें फायदा होगा। PLI क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा एक्ट 2005 का है, लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ है। मनरेगा कब लागू हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2009 को। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? तो नरकसे के द्वारा दी गई है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, तो ये PS महानोबिस है, इनके द्वारा ही दी गई थी और कलकत्ता के अंदर ही सांख्यिकी जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान है वो कब अपनाया है? तो 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ई कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल के द्वारा की गई है। और बिन्नी बंसल है ये फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल ही है। तो इस ऐप के अंदर मतलब किसके बारे में बताया गया है? तो ये जो भी लोग हैं जो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं उनको लोगो व उत्पाद के बारे में ही सुझाव देगा ये ऐप। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग नंबर 9A है। 9 के अंदर पंचायती राज से संबंधित है और भाग नंबर 9B है वो सहकारिता से संबंधित है। इल्बर्ट बिल 1884 का रिपन के समय था। रोलेट एक्ट 1919, तो जेम्स वेड उस समय वॉइसरॉय थे। असहयोग आंदोलन के समय भी वॉइसरॉय है वो जेम्स फोर्ड ही थे। नरम दल व गरम दल है, इन दोनों का मतलब मध्य विभेद है वो 1907 के अंदर हुआ था और समझौता 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन है उस समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्थानीय निकायों संस्थानों की सेवाओं तक ही डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। केरल के वर्तमान में CM कौन है? तो पिनरई विजयन है। और के क्या है? तो K5 हॉटस्पॉट है, तो ये परियोजना है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंटार्कटिका के अंदर ही सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरमनप्रीत चड्डी के द्वारा ही बनाया गया है और ये भारतीय मूल की UK की आर्मी ऑफिसर है। तो बर्फ पर चढ़ने वाली जो स्कीइंग स्लेज गाड़ी है उसको 31 दिन के अंदर ही 75 kg वो इन्होंने खींचा है। तो इन्होंने प्रतिदिन 10 घंटे हैं वो ये गाड़ी हो चलाई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो रितिका कौल है। सियाचिन में ही तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस की पहली भारतीय महिला कौन है? तो वीटा दानी है। मंगल के जो रोवर है उसकी कमांड संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो अक्षरा कृष्णमूर्ति है। युद्धपोत की कमांड संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली है और इन्होंने INS त्रिकंद है इसकी जो कमान है वो संभाली है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब सर के द्वारा जो कल की क्लास करवाई गई है उसका भी अपन रिवीजन देख लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? तो USA के कैलिफोर्निया के अंदर ही मिले हैं। किस देश की रानी मार्गरेट सेकंड ने ही 52 वर्षों के बाद में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की। भारत के लेह लद्दाख ने ही किस देश के लैमडोंग शहर के साथ में ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ में। विश्व पारंपरिक दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। फेलिक्स त्शेसेकेदी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जायरे के। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग के अंदर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किस देश की बीट्राइज चेपेट ने ही महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या की है ये। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व MD कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी बने हैं। किस देश के अंदर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से व्यापक तबाही मचाई है? तो जापान के अंदर आया है।